Hello everyone. In last class, we have already discussed about the method of preparation of alkyl halide. First method from hydrocarbon. First method from hydrocarbon, alkane, from alkane and from alkene. हम already discuss कर चुके हैं. आज today I will discuss about the second method of preparation of alkyl halide. Today I will discuss about alkyl halide from halogen exchange method. Halogen exchange method. The first method is Finkelstein reaction. Finkelstein reaction. In this method, alkyl halide react with sodium iodide in the presence of acetone. Alkyl halide react with sodium iodide in the presence of acetone, then form alkyl iodide. स्टूडेंट्स, आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इस रिएक्शन में, फिंकलस्टीन रिएक्शन में ऑलवेज केवल और केवल एल्किल आयोडाइड ही ऑब्टेन होता है. सो फिंकलस्टीन रिएक्शन ओनली एल्किल आयोडाइड ऑब्टेन. इन दिस रिएक्शन ओनली एल्किल आयोडाइड ऑब्टेन. एल्किल आयोडाइड के अलावा आप कोई दूसरा एल्किल हैलाइड यहाँ पर ऑब्टेन नहीं कर सकते. तो एल्किल हैलाइड में यहाँ पर हेलोजन कौन कौन सा हो सकता है? देखिए, हैलाइड जो है यहाँ पर ब्रोमाइड हो सकता है और क्लोराइड हो सकता है, और एल्किल ग्रुप कोई सा भी हो. स्टूडेंट्स, यहाँ पर आयोडीन इस हेलोजन की जगह ले लेगा और हेलोजन इस आयोडीन की जगह ट्रांसफर हो जाएगा. इट मींस यहाँ पर हेलोजनों का एक्सचेंज हो जाएगा. तो हेलोजन एक्सचेंज मेथड में पहला मेथड आता है, इट इज ए नेम रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन. फिंकलस्टीन रिएक्शन, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन. आयोडीन और हेलोजन, जो अदर हेलोजन होगी, वो एक दूसरे से ट्रांसफर हो जाएंगी. तो यहाँ पर आपको ऑब्टेन होता है एल्किल आयोडाइड, और साथ में आपको बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में NaX ऑब्टेन होता है. इसी तरह यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है. इस एग्जांपल को गौर से देखेंगे. दिस इज द एथाइल ब्रोमाइड एंड सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन. स्टूडेंट्स, एसीटोन का फॉर्मूला होता है CH3COCH3. तो हो सकता है आपको एसीटोन की जगह ऐसे एसीटोन ना लिख करके आपको एसीटोन का फॉर्मूला दे दे. तो यहाँ पर हमें रिएक्शन करानी है सोडियम आयोडाइड की एथाइल ब्रोमाइड के साथ. तो NaBr, यहाँ से ये NaBr बाहर हो जाता है और आयोडीन इस जगह आ जाता है, और आपके पास ऑब्टेन हो जाएगा एथाइल आयोडाइड. इस तरीके से आप फिंकलस्टीन रिएक्शन से केवल और केवल एल्किल आयोडाइड ही ऑब्टेन कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रिएक्शन आती है इसी की हेलोजन एक्सचेंज मेथड की. नेक्स्ट रिएक्शन है स्वार्ट रिएक्शन. स्वार्ट रिएक्शन, इन दिस रिएक्शन ओनली एल्काइल फ्लोराइड ऑब्टेन. इस रिएक्शन के अंदर केवल और केवल आप एल्किल फ्लोराइड ही ऑब्टेन कर सकते हैं. पहली वाली रिएक्शन में फिंकलस्टीन में केवल एल्किल आयोडाइड ऑब्टेन कर सकते हैं, और सेकंड रिएक्शन में यानी कि स्वार्ट रिएक्शन में आप एल्किल फ्लोराइड ऑब्टेन कर सकते हैं. इस रिएक्शन में, इन दिस रिएक्शन एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद सिल्वर फ्लोराइड और मर्क्यूरिक फ्लोराइड. आप यहाँ पर सिल्वर फ्लोराइड भी यूज कर सकते हो और मर्क्यूरिक फ्लोराइड भी यूज कर सकते हो. तो सिल्वर फ्लोराइड और मर्क्यूरिक फ्लोराइड दोनों में से कोई सा भी एक ले सकते हो. यहाँ पर क्या होगा? हेलोजन ट्रांसफर होगी. यहाँ पर क्या होगा? हेलोजन ट्रांसफर होगी. एक हेलोजन की जगह दूसरी हेलोजन आ जाएगी. इट मींस सिल्वर हैलाइड बाहर हो जाएगा और एल्किल फ्लोराइड आपके पास ऑब्टेन होगा. एल्काइल फ्लोराइड यहां से आपके पास ऑब्टेन होगा. ठीक है. तो स्टूडेंट्स यहां पर X की जगह आपके पास क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है. इट मींस आप एल्किल क्लोराइड, एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड तीनों में से कोई सा भी एल्किल हैलाइड यहां पर ले सकते हो, और उसकी रिएक्शन सिल्वर फ्लोराइड या मर्क्यूरिक फ्लोराइड के साथ कराकर आप यहां पर एल्किल फ्लोराइड ऑब्टेन कर सकते हो. तो इन दिस रिएक्शन alkyl halide react with silver fluoride and then obtain alkyl fluoride and silver halide. इस रिएक्शन के अंदर आप किसी भी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सिल्वर फ्लोराइड के साथ कराकर एल्किल फ्लोराइड ऑब्टेन कर सकते हैं. This reaction is called Swart reaction. Again, very very important reaction. Approximately 2018 और 19 के समथिंग ये रिएक्शन बोर्ड में आई थी.
चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट थर्ड मेथड हम पढ़ते हैं। ये आपका सेकंड मेथड हो गया फ्रॉम हैलोजन एक्शन मेथड। अब आपके पास थर्ड मेथड आता है हुंसिडीकर, फ्रॉम हुंसिडीकर रिएक्शन। हुंसिडीकर अगेन नेक्स्ट नेम रिएक्शन है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। इस नेम रिएक्शन के अंदर आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। देखिए स्टूडेंट्स, इन दिस रिएक्शन ओनली एल्किल ब्रोमाइड ऑब्टेन। इस रिएक्शन के अंदर केवल और केवल आप एल्किल ब्रोमाइड ही ऑब्टेन कर सकते हो, केवल और केवल एल्किल ब्रोमाइड ऑब्टेन होगा। एंड वो एल्किल ब्रोमाइड एंड लेस वन कार्बन एटम फ्रॉम रिएक्टेंट, और जो एल्किल ब्रोमाइड आप ऑब्टेन करोगे उस एल्किल ब्रोमाइड के अंदर रिएक्टेंट से एक कार्बन कम होगा। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। ओनली एल्काइल ब्रोमाइड ऑब्टेन एंड लेस वन कार्बन एटम फ्रॉम रिएक्टेंट, यानी कि इस रिएक्शन के अंदर जो भी एल्किल ब्रोमाइड आपको ऑब्टेन होता है उसमें हमेशा रिएक्टेंट से एक कार्बन कम होगा। देन ये रिएक्शन कौन शो करता है? इन दिस रिएक्शन ओनली सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि इस रिएक्शन के अंदर जो आपका रिएक्टेंट होता है वो होता है सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इन दिस रिएक्शन रिएक्टेंट इज सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड के जो सिल्वर सॉल्ट होते हैं वो हुंसिडीकर रिएक्शन शो करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर सॉल्ट आपके हुंसिडीकर रिएक्शन शो करेंगे। क्या होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर सॉल्ट? मैं दिखाता हूं आपको। देखिए ये रहा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, यहां पर कोई भी एल्किल ग्रुप अटैच होगा और यहां से आप H हटाओगे और इसकी जगह पर सिल्वर लगाओगे, तो ये सिल्वर लगते ही ये सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो मैंने यहां पर लिया सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। ये रिएक्शन जो है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से कंप्लीट होती है। ये रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से कंप्लीट होगी। स्टूडेंट्स, Br2 में से एक Br Ag के साथ अटैच होगा, एक Br इस R के साथ अटैच होगा, और यहां से दोनों तरफ से बॉन्ड ब्रेक होंगे और आपको यहां पर मिल जाएगा CO2। ये रहा CO2 AgBr, और साथ में आपको मिलेगा एल्किल ब्रोमाइड। तो इस रिएक्शन से आपको केवल एल्काइल ब्रोमाइड ही ऑब्टेन होते हैं। एक एग्जांपल मैंने यहां पर हुंसिडीकर रिएक्शन का लिया है स्टूडेंट्स। ये रहा एग्जांपल, दिस इज द सिल्वर एसीटेट। व्हाट इज दिस? सिल्वर एसीटेट। सिल्वर एसीटेट react with the Br2 in the presence of CCl4. Silver acetate react with the Br2 in the presence of CCl4, then obtain methyl bromide and carbon dioxide and silver bromide. अंडरस्टैंड? तो यहां पर इस रिएक्शन में सिल्वर एसीटेट Br2 के साथ रिएक्शन करता है CCl4 की प्रेजेंस में। मेथाइल ब्रोमाइड यहां पर ऑब्टेन होता है, मेथाइल ब्रोमाइड METHYL, मेथाइल ब्रोमाइड CO2 और AgBr। तो ये आपके थर्ड मेथड हो गया फ्रॉम हुंसिडीकर रिएक्शन। ठीक है, मेथड नंबर 4 फ्रॉम प्राइमरी एमाइन। प्राइमरी एमाइन से भी हम एल्किल हैलाइड ऑब्टेन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ यानी कि टिल्डन रिएजेंट के साथ हम एमाइन की रिएक्शन कराएंगे तो हमको एल्किल हैलाइड ऑब्टेन होते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहां पर एमाइंस, व्हाट इज एमाइंस? एमाइंस आर अमोनिया डेरिवेटिव्स। जो एमाइंस होते हैं, जो एमीन्स होते हैं, वो अमोनिया डेरिवेटिव होते हैं। 10th क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं कि अमोनिया NH3 हम 10th क्लास से इसका फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं। तो दिस इज अमोनिया NH3 से जब मैं एक हाइड्रोजन को हटा दूं, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूं, तो एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी। ये वैलेंसी फ्री हो गई और आपके पास बचता है NH2। इस फ्री वैलेंसी पर कोई भी एल्किल ग्रुप अटैच हो सकता है। तो जैसे ही एक H निकलेगा, दिस इज 1 डिग्री एमाइन। अगर दोनों H निकल गए तो 2 डिग्री एमाइन, और अगर तीनों H निकल गए तो 3 डिग्री एमाइन यहाँ पर प्राप्त होगा। तो स्टूडेंट्स, अमोनिया से एक हाइड्रोजन निकलता है 1 डिग्री एमाइन, 2 हाइड्रोजन निकलते हैं 2 डिग्री एमाइन, 3 हाइड्रोजन निकलते हैं तो 3 डिग्री एमाइन यहाँ पर आपको ऑब्टेन होता है। तो अगर मैंने यहाँ फ्री वैलेंसी पर एक एल्किल ग्रुप जोड़ दिया है तो इट इज द प्राइमरी एमीन। हियर R is equals to alkyl group। यहाँ पर R alkyl ग्रुप है, यहाँ पर R alkyl ग्रुप है। नाइट्रोसिल क्लोराइड को हम टिल्डन रिएजेंट भी कहते हैं। एल्काइल हैलाइड फ्रॉम प्राइमरी एमीन। अब हम रिएक्शन करते हैं। ये सारी बातें तो
हमने एमीन के लिए बताई है कि आखिर एमाइन क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे 1 डिग्री एमाइन बनता है, कैसे 2 डिग्री एमाइन बनता है। अब हम बात करते हैं कि आखिर एमाइन की रिएक्शन हम किससे कराते हैं। तो स्टूडेंट्स, एल्काइल हैलाइड फ्रॉम प्राइमरी एमाइन, यानी कि प्राइमरी एमाइन से हम एल्काइल हैलाइड कैसे बनाएंगे। दिस इज द प्राइमरी एमाइन एंड दिस इज द नाइट्रोसिल क्लोराइड। ये हमने ऊपर लिख दिया है टिल्डन रिएजेंट। देखिए किस तरीके से रिएक्शन होती है। नाइट्रोसिल क्लोराइड की स्ट्रक्चर होती है NaCl। नाइट्रोसिल क्लोराइड की स्ट्रक्चर होती है NaCl। यहां से ये N2 बाहर, H2O बाहर और RCl बाहर, यानी कि आपके पास 3 प्रोडक्ट यहां पर बनते हैं। 3 प्रोडक्ट आर ऑब्टेन। तो व्हेन प्राइमरी एमीन रिएक्ट विद नाइट्रोसिल क्लोराइड देन एल्किल क्लोराइड, नाइट्रोजन एंड वाटर आर ऑब्टेन। ओके, तो आपको यहां पर मेन एल्काइल क्लोराइड ऑब्टेन होते हैं, ये ध्यान रखेंगे, आपको एल्काइल क्लोराइड ऑब्टेन होता है। ठीक है, इसी का एक एग्जांपल मैंने लिखा है एथाइल एमाइन। एथाइल एमाइन से नाइट्रोसिल क्लोराइड की रिएक्शन कराई तो N दोनों मिलकर N2 बना लेंगे, ये आपका H2O बना लेगा और ये आपका एथाइल क्लोराइड N2 और H2O बना लेगा। तो इस प्रकार आपको प्राइमरी एमीन से एल्किल क्लोराइड ऑब्टेन होता है।